अस्सलामु अलैकुम। इधर आ सितमगर हुनर आजमा, तू तेरा आजमा हम जिगर आजमाएंगे। ऐ लोगों, तुमने क्या समझ रखा है? आप जितने मुसलमान हैं उतने ही सीमेंटेड इंडियन भी है, उतने ही भारतीय भी है। हमें अपने ईमान की भी हिफाजत करना आता है, इस्लाम की भी हिफाजत करना आता है। ऐ भारत की धरती, याद रख, अगर तुझ पर भी कोई खता आया तो तेरी इज्जत को भी बचाना आता है। ये चाइना का बॉर्डर डोकलाम और ये कश्मीर से पाकिस्तान की सरहदें, ऐ भारत के नौजवानों, ऐ भारत की आर्मी नौजवानों, ऐ हिंदुस्तान का ये जियाला मुसलमान जिनकी माँ ने इनको गोश्त की दूध नहीं पिलाया है बल्कि इनकी रगों में हजरत टिप्पू सुल्तान का लौ दौड़ रहा है, वो कौम तुम्हें बताने आई है, वो कौम तुम्हें बताने आई है, ये नौजवान तुम्हें बताने आए हैं। अगर पाकिस्तान की सरहद, अगर चाइना का बॉर्डर से लेकर अगर पाकिस्तान की सरहद तक भारत तुझ पर कोई खतरा आया तो जवानों हमें आवाज देना। खुदा की कसम, हम अपने जवानों को, नौजवानों को, मुसलमानों को कफन पहनाकर सरहदों पर पहुंचा देंगे। मगर याद रखिएगा, चप्पलों के बगैर तो हम चल सकते हैं, इन चप्पलों से कोई पूछ ले क्या हमारे बगैर निकल भी सकते हो? आता है निकलना, आता है चलना। यह हिंदुस्तान हमारा वतन है, इस वतन को हमने कल भी बचाया। मुश्किल यह है 1947 को बदकिस्मत 1947 को बदकिस्मती से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। 2025 को लोग दिलों का बंटवारा करना चाह रहे हैं, हम इस दिल का बंटवारा होने नहीं देंगे। और वोट से हम लोग कामयाब करेंगे। और जोर से दोनों हाथ खड़ा करके सबूत दें कि विधायक तौसीफ साहब हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाहुल अजीज कामयाबी मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी हमें। भारत मां के आंख तारे कहां गए? अरे अन्ना हजारे एक बार बैठे थे अनशन पे, याद है? तो उसी अन्ना हजारे पर एक नज्म याद आ गया मुझे। भारत मां के आंख तारे कहां गए? आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? भारत मां के आंख तारे कहां गए? आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? अच्छे दिनों की तरह उसे भी खोज रहा कोई, बताए अन्ना हजारे कहां गए? कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया विधायक तौसीफ आलम साहब का, जिन्होंने हमें एक बार मीटिंग में बुलाया और हमसे कहा मेराज बाबू क्या किया जाए, कौन सी पार्टी ज्वाइन की जाए। तो हम लोगों ने पुरजोर समर्थन देके यही कहा था कि सर, क़यादत को अगर मजबूत करना है, मजलूमों की आवाज बननी है, अपने बहादुरगंज की जनता की आवाज बननी है, तो एक बार आप AIMIM का हाथ थामिए। इंशाअल्लाहुल अजीज आपको भी कामयाबी मिलेगी और बहादुरगंज की जनता को भी कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब मेवाज भाई, ये मेवाज भाई थे वार्ड सदर आपका चंदवार पंचायत से थे, बहुत अच्छे से अपने बात रखते हैं और इमरान प्रतापगिरी का टूर भी करते हैं। मैं इसी के साथ मैं आवाज देना चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ समाज से भी हमारे बीच नाना जुनेद साहब बैठे हैं, आप आए अपने दो बात रखें क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगी। आइए जुनेद साहब। और आज ही AIMIM का सदस्यता भी लिए, इसका स्वागत भी करते हैं, इस्तकबाल भी करते हैं। आप लोग तालियों से इसका एक बार स्वागत कर दीजिए भाई जुनेद साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं जुनेद आलम। वैसे तो मैं 2000 से 2025 तक जनता दल यू में बिहार सचिव, जिला अध्यक्ष, कई पदों से गुजर चुके हैं।
भाई जो भी भाई गाड़ी लगाए हैं, स्कूल में छुट्टी हो गई है, बच्चों को घर जाना है, थोड़ा मोटरसाइकिल साइड कर लें, स्कूल का गाड़ी निकालने दें। गाड़ी आप लोग अपना अपना बाइक थोड़ा साइड कर लें, स्कूल का गाड़ी बच्चों लोग हैं उन लोगों को अपना अपनी घर जाना है, थोड़ा गाड़ी स्टेज के पीछे थोड़ा गाड़ी साइड करा ले गाड़ी अपना। मैं जनता दल यू में था, लेकिन जनता दल यू में जाके नीतीश कुमार से बहुत ही नजदीकी से उनसे हमारी मुलाकात थी। जब से ये संशोधन वक्फ कानून के खिलाफ उन्होंने समर्थन कर दिया, तो यहाँ के अवाम, पूरे बिहार के अवाम को बहुत ही ठेस पहुंचा, जिस कारण आज जनता दल यू सिर्फ किशनगंज जिला ही नहीं, पूरे बिहार से जितने मुस्लिम रहनुमा थे सबने इस्तीफा देने का काम किया। और हम लोग मुसलमान होने के नाते अपना एक रहनुमा आज तक पूरे बिहार में नहीं खड़ा कर सका कि कोई हमारे खिलाफ आवाज को बुलंद कर सके। पार्लियामेंट में, विधानसभा में कहीं किसी को बोलने का ही नहीं, अपनी मुफाद के लिए जीते और जीत के अपना काम किए। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत ही प्रभावित हूँ, जिस कारण मैं उनके पार्टी में आने का आज अपना फैसला लिया और माननीय विधायक तौसीफ आलम के साथ मैं जुड़ के इंशाअल्लाह उसके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूँगा। दूसरी बात, आज हमारे पार्लियामेंट में अगर सोच के देखिए, आप नज़र उठा के देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब देखते होंगे, फेसबुक देखते होंगे, कोई भी एक आवाज बुलंद करने वाला नहीं है जो हमारा रहनुमा बन के पार्लियामेंट में अपनी आवाज को रखे। सिर्फ एक आदमी असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में गए हैं। अगर कोई जो भी, चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या कोई भी बड़े नेता हो, अगर किसी को खौफ है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनसे खौफ है, वो आंख से आंख डाल के बात करते हैं और उनके बिल को संसद में फाड़े हैं। उनकी जज्बात को देखिए, एक अकेला सांसद उस पार्लियामेंट में खड़े होकर के बिल का समर्थन न करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। हर मुद्दे पर उन्होंने आवाज उठाया है, चाहे वो आसिफा का मामला हो, चाहे वो बिल्किस का मामला हो, चाहे वो दंगा का मामला हो या पुलवामा अटैक का मामला हो। जहाँ जहाँ जो घटना ये लोग राजनीति करके बीजेपी वाले ने अपनी रोटी सेकने का काम किया, वहाँ खड़ा होकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हैं जो उनका मुखालिफ किए हैं। और अभी वक्फ बिल कानून ऐसा खतरनाक कानून है, आपकी जमीन, आपके कब्रिस्तान, आपके ईदगाह, आपके दरगाह वगैरह वगैरह जो भी है वो सब आपसे छीन लिए जाएंगे। इसलिए हम लोगों को एकता का सबूत देते हुए, हम लोगों को अपना एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोगों को ये कर उसका विरोध करना है, ताकि पार्लियामेंट में मजबूर हो जाए अपनी बिल को वापस लेने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद भी करता हूँ, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और 5 तारीख को अल्लाह का करम होगा, इंशाअल्लाह हम लोग के हक में फैसला भी आएगा। आज मैंने सुना ये बीजेपी वाले 180 मदरसे को उत्तराखंड में सील कर दिया, 180 मदरसे को। सोचिए ये हुकूमत का क्या मंशा है जो इस तरह का कार्रवाई करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम राजनीति करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ के मुसलमानों को इग्नोर किया जाता है। हमारा 18% भागीदारी है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे 1% के लोग ना तो पार्लियामेंट में है ना विधानसभा में है। ये दोहरी राजनीति है। जो भाजपा में 2 मुस्लिम नेता थे, जो सैयद शाहनवाज हुसैन साहब और नकवी साहब, दोनों को दरकिनार करके साइड लाइन कर दिए और हिंदू बिरादरी को ला करके अपने इसमें बैठाए और दोनों नेता आज कहीं के नहीं हैं। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शायद वो लोग भी बहुत जल्द पार्टी छोड़ेंगे। जहाँ तक हम लोग जेल में आवाज़ आती है, हम लोग भी फेसबुक से समझते हैं।
बस आज ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास समय की कमी है, चूँकि बहुत लोग बोलने वाले हैं, इतना ही बात कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 5 साल अपनी यहाँ बादुगन विधानसभा की जनता को 5 साल के लिए पीछे धकेला गया। जिस वक्त बादुगन की जनता ने एमआईएम को मैंडेट दिया था, अनवर नईमी साहब को मैंडेट दिया था, राजद ज्वाइन करने के लिए नहीं दिया था, उसको एमआईएम में लोग भरोसा किया था, उसको वोट दिया था। लेकिन ये लोग तो अपना मतलब परस्त निकले, जो यहाँ से 4 विधायक भाग करके आप लोग चले गए। हम लोग को देखने का मौका तक नहीं दिया कि देखेंगे हमारे लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या करते हैं, क्या हमारे किसान जिला में बादुगन विधानसभा को तोहफा देते हैं। ये लोग चारों के चारों अपनी फायदे के लिए भाग गए। आज तहसील साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस बार जितना वोट से वो जीते हैं उससे अधिक वोट से तहसील साहब जीत करेंगे, मुझे यकीन और उम्मीद है। चूंकि लोग अनवर नईमी साहब के मुंह पे नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे बोलते हैं कि उन्होंने बहुत गद्दारी किया है पार्टी के साथ, उन्होंने कोई काम नहीं किया, जो वादा किया वो निभाया नहीं। आज आप तैयारगंज का रोड को ले लीजिए, आप मटियारी घाट पुल को ले लीजिए, आप कहीं का भी रोड को ले लीजिए, उनका ध्यान किधर है और कहाँ वो रोड का काम किया। विकास की बात करते हैं, हमने बहुत विकास किया, 300 रोड बनाए, पुल बनाए, कहाँ बनाए भाई, हमको सबूत दिखाइए। आप तो बादुगन में 2-4 आदमी को लेकर चलने का काम किए, पूरे विधानसभा में क्या 2-4 कार्यकर्ता ही आपका है जो दलाली के आड़ में घूमता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अकलमंदों को सब समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, समझे। ये नहीं चलेगा, बादुगन के अवाम के दुख दर्द को आपको समझना होगा और साधना होगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब जुनेद भाई, ये हमारे बहुत पुराने समाज सेवी थे, आज हमारे AIMIM के सदस्यता लिए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। आप आपके बीच हमारे बीच टेढ़ा से चल कर आए हैं अब्दुल मुगनी साहब। मैं कहूंगा आप 2 मिनट में अपने बात रखें। अब्दुल मुगनी साहब आप आए। अब्दुल मुगनी साहब